नमस्कार साथियों, मिथिलांचल की इस पवित्र भूमि पर आज आरएल इंस्टीट्यूट का श्री गणेश करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ, आगाज करने जा रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों निर्णय लिया कि जब मैंने क्लास 10th के बच्चों को टटोला, उनके बारे में जानने का कोशिश किया, बोर्ड एग्जाम के बारे में जानने का कोशिश किया कि जब वो एग्जाम देने के लिए बैठते हैं उस समय सबसे ज्यादा उस समय कहाँ खर्च करते हैं, तो मैंने पाया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों पे सबसे ज्यादा समय खर्च करता है, जिसके कारण सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता हुआ छूट जाता है और अधिक से अधिक नंबरों से वो वंचित रह जाता है। इसीलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया कि आरएल इंस्टीट्यूट के माध्यम से प्रीवियस ईयर जितने भी प्रश्न है जो चैप्टर वाइज है, उन सारे प्रश्नों को आपके सामने लेके आया हूं। इन प्रश्नों पे मैं बारीकी से बात करूंगा और संक्षिप्त विधि से बात करूंगा। तो मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूं, इस न्यू जो चैनल है हमारा आरएल इंस्टीट्यूट, उसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग बोर्ड पे आते हैं और बारीकी से एक एक प्रश्नों को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं तो वास्तविक संख्याएं का एक चैप्टर है, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन पे मैं अगर बात करूं तो 45 तथा 60 का महत्तम समावर्तक है, इनमें से पूछ रहा है, जिनका ऑप्शन दिया गया है ए 45, बी 3, सी 1, डी 15। सबसे पहले मैं बताऊं कि महत्तम जो होता है सो अधिक से अधिक उभयनिष्ठ संख्या। अगर सिंपल भाषाओं में बात करूं कि एक ऐसी संख्याओं का पता लगाओ जिनसे इन दोनों में भाग लग जाए, इनके अलावा किसी भी संख्या से भाग ना लगे, तो वही महत्तम समावर्तक हो जाता है। दूसरी विधि में आभाज्य गुणनखंड विधि से मैं बताऊं, जैसे ये 45 है, ये 45 है और 45 का आभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे, आभाज्य गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले 3 से लगाएंगे, 15 तिया 45, 3 पंचे 15 और उसके बाद 60 का निकालेंगे, 2 से 30 दूनी 60, 2 15 30, 3 पंचे 15। मैंने देखा कि 45 का जो आभाज्य गुणनखंड है वो 3 गुने 5 है और 60 का आभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 है। तो मैंने यहां पे देखा एचसीएफ में होता क्या है कि इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है, अर्थात जो दोनों में मिल रहा है, उन्हीं में से हम एक को लेते हैं। जैसे इसमें 3 है, यहां भी 3 है, तो हम 3 ले लेंगे। दूसरी नंबर जो संख्या है यहाँ पे 5 है, इनमें भी 5 है, तो हम 5 ले लेंगे और गुना करके हमारा क्या आता है 15। लेकिन आप लोगों को पता है कि ये 45 और 60 एक ऐसी संख्या है जिनमें 15 से भाग लग जाता है। 15 तिया 45 और 15 चौका 60। उनके अलावे कोई ऐसा नंबर नहीं है, कोई ऐसी संख्या नहीं है जिनसे 45 और 60 में भाग लग सके। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हुआ, सही हुआ। दूसरी क्वेश्चन पे हम आते हैं कि एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल होगा। यानी इसमें पूछ रहा है कि एक अशून्य परमेय, यानी अशून्य परमेय का मतलब क्या हुआ, वह परमेय शून्य नहीं है, और अपरमेय संख्या का गुणनफल। अर्थात मैं अगर आपसे बात करूं, जैसे में अगर परमेय का मैं बात करूं तो जैसे परमेय की अगर एक भी एक परमेय संख्या है, 2 भी एक परमेय संख्या है, 3 भी एक परमेय संख्या है, तो ये अशून्य परमेय हुआ, यानी शून्य नहीं है। और कह रहा है अपरमेय संख्या का गुणनफल, और अगर इनको किसी अपरमेय संख्याओं से गुना कर दें, जैसे मान लीजिए अपरमेय संख्या, ये हमारा हो गया परिमेय, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ये हमारा हो गया परमेय। और मैं अगर अपरमेय का बात करूं,
अपरिमेय संख्याओं का अगर मैं बात करूं तो जैसे में होता है √3, √5। अब मैं यहां से एक कोई नंबर उठा लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 हमारा परिमेय है, 2 भी हमारा परिमेय है, 3 भी हमारा परिमेय है। अगर हम 2 को ले लें, बारीकी से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हमने 2 ले लेते हैं और इधर एक अपरिमेय संख्या √3 को ले लेते हैं, कह रहा है कि गुणनफल क्या होगा, तो परिमेय हुआ 2 और √3 का हमने क्या किया, गुना किया, तो मैंने क्या पाया, √2√3 आता है। क्या आता है, 2√3 आता है। अर्थात मैंने देखा कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता। इसीलिए हमारा इसमें जो ऑप्शन है कि हमेशा परिमेय होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। बिल्कुल बी नंबर जो ऑप्शन है हमारा ये राइट है, वो हमेशा अपरिमेय होगा। इन बातों पे मैं कुछ पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं। पहली नंबर है परिमेय संख्या गुणे परिमेय संख्या बराबर होता है परिमेय। दूसरा नंबर इसका जो उनसे संबंधित आपको जो प्रश्न पूछेगा, दूसरा है परिमेय गुणे अपरिमेय बराबर अपरिमेय होता है। तीसरा नंबर पॉइंट पे चलते हैं, अपरिमेय गुना अपरिमेय बराबर परिमेय या अपरिमेय, यानी दोनों कंडीशन यहां पे हमें मिल सकता है। परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो हमें परिमेय मिलेगा, परिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय मिलेगा, अपरिमेय और अपरिमेय को गुणा करेंगे तो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। तो इन पॉइंटों को आप याद रखें, इनसे संबंधित कभी भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आते हैं हम थर्ड नंबर प्रश्न पे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। कह रहा है जो हमारा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है उनमें क्या परिकलित करने का तकनीक है, तो इनका सबसे आंसर होगा कि हम ये हमारा आपको पता होगा, सिंपल भाषा में मैं आपको बता दूं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है और इनमें भागफल से संबंधित परिकलित किया जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। क्या कह रहा है, एक धनात्मक पूर्णांक, यहां पे ये चीज नहीं कहा जा रहा है कि पूर्णांक हमें दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक होता है, लेकिन यहां पर यह चीज स्पष्ट नहीं किया गया है। तो हम मान सकते हैं वह धनात्मक की अगर बात हो रहा है -1 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, -3 भी लिख सकते हैं, जैसे में अगर धनात्मक से संबंधित मैं अगर बात करूं। लेकिन कह रहा है कि धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होता है, यानी वो संख्या क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। वो इसके रूप का इनमें से ऑप्शन कौन है, 2p होगा, p+1 के रूप का होगा, p होगा या 2p+1 होगा। बच्चों इधर ध्यान दें, अगर सम पूर्णांक की मैं अगर बात करूं तो सम का डिफिनीशन होता है जिन संख्याओं में 2 से भाग दिया जाए तो वह पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो मैं यहां पे देखता हूं कि ऑप्शन बेस्ड सवाल को लेके चलता हूं। अगर हमने यहां पर p बराबर 1 माना, p बराबर क्या माना, अगर हमने p बराबर -1 लिया तो यहां पर हम देखते हैं
2 गुने p हो जाएगा, सॉरी -1 हो जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। हमें यहाँ पे ये पूर्णांक है और हम देख रहे हैं कि यही हमारा सम हो रहा है। अगर 2 नंबर में हम देखें बी नंबर ऑप्शन में, तो यहाँ पर p का मान अगर मैं 1 रखा, प्लस में 1 रखा, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 0 हो गया। और हम थर्ड नंबर में अगर बात करें तो p का मान -1 ही होता है, मैंने यहाँ पे माना था। और d अगर बात किया जाए तो 2 गुना -1 + 1, तो 2 को -1 से गुणा करेंगे तो -2 होगा, और -2 को 1 में से घटा लेंगे, अर्थात -2 में से 1 घटेगा तो -1 आएगा। तो हमने पाया कि यह 2p एक ऐसी व्यंजक है जिनमें p का मान अगर हम -1 रखते हैं तो वो सम के क्रम में आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। 5वें नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होता है। यहां पर पूछ रहा है कोई भी धनात्मक पूर्णांक q है और विषम पूर्णांक का रूप होता है, तो हम क्या करेंगे, यानी विषम का डिफिनीशन सबसे पहले समझ लेना जरूरी है। विषम अर्थात जिन संख्याओं में 2 से भाग करेंगे तो वह पूरी विभाज्य नहीं होगा। अर्थात अगर हम मान लेते हैं जैसे में अगर हम मान लेते हैं p बराबर, हम मान लेते हैं यहाँ पे हमें p ना देकर के q दिया है, तो q बराबर हम मान लेते हैं 1, 2 -2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें विषम लाना है तो मैं ऑप्शन बेस लेके चलूंगा, एक ऐसी संख्या हमें प्राप्त करनी है जिनमें p q का मान रखेंगे तो वह 2 से विभाज्य नहीं होगा। पहला नंबर ऑप्शन में 6q, तो 6q को हम लिख सकते हैं 6 गुना 1 बराबर कितना आता है 6, जिनमें 2 से भाग लग जाएगा। अगर हम इसमें 2 से भाग दे रहे हैं तो ये पूरा कट जाता है 3 मरतबे, तो ये सम हो गया। हम दूसरी नंबर पे बी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, 6q + 2, तो 6 गुना, हमने यहाँ पे q बराबर 1 माना है, मैंने 1 रखा +2, जब यहाँ पे क्रिया करेंगे तो 6 और 1 को गुणा करेंगे तो 6 आएगा, प्लस में 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाता है, जिनमें अगर हम 2 से भाग करें तो ये भी पूरा कट जाता है, अर्थात 4 हो जाता है, ये भी हमारा सम हो गया। हम सी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, 6q + 1 है तो 6 गुना 1 + 1, 6 और 1 को जब मैं गुना करूंगा तो 6 आएगा प्लस 1 आएगा बराबर 7 आएगा, जिनमें 2 से भाग करने पर ये विभाज्य नहीं होगा। और डी नंबर ऑप्शन पे आते हैं, 6 गुना 1 + 4 लिखते हैं तो बराबर में 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात गुना करेंगे तो 6 आएगा +4 बराबर 10, जिन विषय में 2 से भाग करने पर 2 पंचे 10 अर्थात 5 आता है। तो मैंने पाया कि यहाँ पर भी ये पहली नंबर ऑप्शन विभाज्य है, दूसरी नंबर ऑप्शन भी विभाज्य है, लेकिन सी नंबर जो ऑप्शन है हमारा, जो कोई भी पूर्णांक अगर हम यहाँ पे q बराबर रखते हैं तो यह 2 से विभाज्य नहीं होगा, अर्थात q नंबर ऑप्शन हमारा सही है, जो विषम धनात्मक पूर्णांक के रूप में 6q + 1 होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।